Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some one-word substitution questions asked in SSC Steno 2025 examination. The Steno 2025 में list कुछ one-word substitution questions को आज practice करेंगे. So let's start. Question number 1. A person who is indifferent to pleasure and pain. एक ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख में एक समान है. Indifferent to pleasure and pain. ठीक है, सुख दुख में एक समान. तो इसके लिए क्या वर्ड होगा? एपिक्योर, स्टोइक, पेसिमिस्ट, मैसोचिस्ट. एपिक्योर का मतलब होता है गौरमेट, फूडी, जो खाने पीने का शौकीन है. एपिक्योर एक चैनल आता है ना, इसमें खाने के बारे में, डिशेस के बारे में बताते हैं. तो एपिक्योर, आप ये ध्यान रखिएगा, एपिक चैनल से एपिक्योर मतलब होता है खाने पीने का शौकीन, फूडी बॉय. स्टोइक हमारा आंसर होगा. पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन. स्टोइक ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. स्टोइक जो सुख दुख में एक समान है. स्टोइक. पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी. जैसे एक होपफुल होता है, ऑप्टिमिस्ट, इसका ऑपोजिट पेसिमिस्ट. मैसोचिस्ट होता है जिसको सेल्फ सफरिंग में मजा आता है, खुशी मिलती है खुद को तकलीफ पहुंचाने में, उसे कहते हैं मैसोचिस्ट. सो पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन इज स्टोइक. एपिक्योर मतलब गवर्नमेंट, एपिक चैनल से ध्यान. नेक्स्ट देखो, एन आइडियल सोसाइटी marked by justice, equality, and happiness. Oligarchy, technocracy, dystopia, utopia. एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज है जहाँ पे जस्टिस भी है, न्याय मिल रहा है सबको, इक्वालिटी है, समानता है, हैप्पीनेस है, हर कोई खुश है. मतलब जैसे कह सकते हैं राम राज्य, हर कोई खुश है, सबके साथ समानता है, इक्वालिटी है, न्याय हो रहा है, खुशी है. उसमें क्या कहता है, कहीं तक सुना होगा. आंसर है इसका यूटोपिया. यूटोपिया जहाँ पे हर कोई खुश है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ हर कोई खुश है, सबके साथ न्याय हो रहा है, इक्वालिटी है, हैप्पीनेस है, सबके पास काम है, हर कोई खुश है, तो उसे हम कहते हैं यूटोपिया. यूटोपी. इसका ऑपोजिट होता है डायस्टोपिया. डायस्टोपिया का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पेन है, एक अनप्लीजेंट सोसाइटी. अनप्लीजेंट सोसाइटी जहाँ पे दुख दर्द है, ठीक है, एक हिंसक समाज है, उसे हम कह सकते हैं डिस्टोपिया, जहाँ पे दुख दर्द है जिस समाज में. टेक्नोक्रेसी एंड ओलिगार्की. ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनका एक कंट्रोल होता है. ओलिगार्की मीन्स अ गवर्नमेंट इन विच फ्यू पीपल होल्ड पावर. ठीक है, जहाँ पे कुछ लोगों के पास में पावर है. और डिस्टोपिया मीन्स अ सोसाइटी दैट इज बैड एंड प्लीजेंट. टेक्नोक्रेसी मीन्स पावर बाय एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट. टेक्नोक्रेसी का मतलब है, जैसे डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, टेक्नोक्रेसी मतलब उनका रूल होगा, उनकी पावर होगी, जो एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं. तो ऐसे ध्यान रखना, टेक्नोक्रेसी इज पावर बाय एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट. ओलिगार्की इन विच अ फ्यू पीपल होल्ड पावर. जैसे ओलिगोपोली अपने इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा होगा, ओलिगोपोली मार्केट, तो यहाँ पे फ्यू इंडिविजुअल्स, फ्यू ग्रुप जो है, एक स्मॉल ग्रुप रूल करता है मार्केट को, पेटेंट होता है और कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता. तो वैसे ही ओलिगार्की होता है जहाँ पे रूल होगा कुछ लोगों का, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू पीपल होल्ड पावर, से हम कहते हैं ओलिगार्की. नेक्स्ट देखिए, अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स. 5 लाइन्स की ह्यूमरस फनी पोएम, इसको क्या कहेंगे? क्या आंसर होगा? अ ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, इसको कहते हैं लिमरिक. लिमरिक. ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, लिमरिक. ठीक है, ह्यूमरस पोएम ऑफ 5 लाइन्स, एक फनी पोएम होती है 5 लाइनों की, इसको लिमरिक कहते हैं. थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ड, लिमरिक. एलिगी. एलिगी मीन्स अ पोएम और सॉन्ग ऑफ सोरो. दुख का, शोक का जो गीत है, शोक गीत, उसे कहते हैं एलिगी. हाइकू. हाइकू मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री. हाइकू का मतलब होता है जापानीज पोएट्री होती है, छोटी सी 3 लाइन्स की होती है. हाइकू 3 लाइन की छोटी सी जापानीज पोएट्री.
और सोनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये सीरियस होता है, एक सीरियस पोएम है, जैसे ह्यूमरस पोएम हुई लिमरिक, एक सीरियस पोएम होती है सोनेट 14 लाइन्स की। सोनेट 14 लाइन्स की एक सीरियस पोएम है, ठीक है, तो याद रखिएगा। लिमरिक 5 लाइन की ह्यूमरस पोएम होती है लिमरिक, ठीक है। लाइन पे कुछ ऐसे याद रख सकते हो, लाइन पे कुछ फनी सी पोयम बनाई हुई है, लाइन पे क्या लेमन पे छोटी सी पोयम बनाई हुई है, 5 लाइन्स की लिमरिक, ठीक है। लेमन से याद रख लेना, लेमन 5 लेटर्स का वर्ड है ना, तो लिमरिक होती है 5 लाइन की पोयम, छोटी सी 5 लाइन की पोयम। तो लाइन पे लेमन पे फनी सी पोयम आप ऐसे याद रख लेना। एलेगी मीन्स पोयम और सॉन्ग ऑफ सोरो, ये तो आपको याद रखना है। हाइकू शॉर्ट फॉर्म ऑफ जापानीज पोएट्री होती है 3 लाइन्स की, ठीक है, हाइकू। और सोनेट 14 लाइन्स की सीरियस पोएम। सोनेट, सोनेट सीरियस, सोनेट। चलिए नेक्स्ट देखिए। अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, जो दूसरे लोगों से चिढ़ता हो, उन्हें हेट करता हो, अवॉइड करता हो, उसे क्या कहते हैं? मिसैंथ्रोप, ऑप्टिमिस्ट, ईगोइस्ट, माइसोजेनिस्ट। तो बहुत बार किया, एस का मतलब हेट के लिए यूज करते हैं, तो मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप इज वन हु हेट्स अदर पीपल और the practice of deliberately expressing less than what is meant। तो जो आप कहना चाहते हो सच में कम शब्दों में कहना है। यूफेमिज्म, आयरनी, हाइपरबोले, रिटॉर्ट्स। देखो हाइपरबोले का मतलब तो होता है कि चीज बड़ा चढ़ा कर, हाइपरबोले कि हाई बड़ा चढ़ा कर, तो हाइपरबोले तो इसका आंसर नहीं होगा। आयरनी का मतलब तो होता है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने स्टेटमेंट को, ये भी नहीं होगा। यूफेमिज्म या लिटर्स। देखो यूफेमिज्म का मतलब होता है अ पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ अ हार्श वन। एक पोलाइट वे में कोई बात कहना है, हार्श वे में कहने से ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे अगर हमें कहना है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो हम इसको ऐसे कह सकते हो ही हैज टू रिपीट द सेशन। फेल्ड कहने की जगह हमें कह सकते हैं उसे रिपीट करना होगा सेशन, ही हैज टू रिपीट, ताकि सामने वाले को सुनने में थोड़ा कम बुरा लगे, ठीक है। तो वो होता है यूफेमिज्म। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है डेलिबरेटली एक्सप्रेसिंग, जानबूझकर कम कहना, जो आप कहना चाहते हो उसे कम शब्दों में कहना। जैसे अगर मैं कहना चाहती हूँ ही इज अ गुड सिंगर, ही इज गुड एट सिंगिंग, तो उसको मैं ऐसे कहूंगी कि ही इज नॉट अ बैड सिंगर। गुड सिंगर कहने की जगह मैं कह रही हूँ इज नॉट अ बैड सिंगर, कि वो बुरा नहीं गाता, मतलब अच्छा गाता है, पर उसको थोड़ा कम शब्दों में कहना, डायरेक्टली तारीफ नहीं कर रहे, कम शब्दों में कहना। जैसे तो मैं कहूँ शी इज नॉट अ बैड कुक, कि खाना बुरा नहीं होना, और ये कहना चाह रहे हैं कि खाना अच्छा होना है, तो थोड़ा कम शब्दों में बात कहना, उसे हम कहते हैं रिटॉर्ट्स। रिटॉर्ट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूफेमिज्म इज अ पोलाइट वे ऑफ एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ हार्श, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर, जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, क्या कहते हैं उसे? डॉकयार्ड, डिपो, हैंगर, बैरक्स। कई बार कर चुके हैं, आंसर है हैंगर। A place where aircraft are kept, hangar, 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 एक HANGER हैंगर होता है। हैंगर जिसमें हम अपने क्लोथ्स टांगते हो, वो हैंगर HANGER है। और हुक जिसको हुक कहते हैं, ये HANGAR होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। बाकी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मीन्स अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट, रिपेयर्ड एंड मेंटेन, जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसे डॉकयार्ड कहते हैं, डॉकयार्ड। बैरक्स मीन्स बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लिव, बैरक्स वो बिल्डिंग है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, ब्रेव लोग रहते हैं, बैरक्स में ब्रेव लोग रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं। डिपो मीन्स बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन, तो बस डिपो कहा जाता है। बैरक्स मीन्स बिल्डिंग वेयर सोल्जर्स लिव, और डॉकयार्ड जहाँ पे शिप्स बनाई जाती हैं, रखी जाती है, मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट देखिए, समवन who is consistently excluded or ignored by a community due to lack of trust or popularity। कोई ऐसा इंसान जिसको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, अलग हटाया जा रहा है एक कम्युनिटी के द्वारा, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते या पॉपुलर नहीं है वो, उसे क्या कहेंगे? डिसेंटर, नोबल, पेरिया, लॉयलिस्ट। आंसर होगा इसका पेरी, पेरिया। जिसको एक कम्युनिटी एक्सक्लूड कर देती है, हटा देती है, क्योंकि वो उस पर भरोसा नहीं करते
या फिर लैक ऑफ पॉपुलैरिटी की वजह से। पैरिया कहते हैं इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पैरिया मतलब उसको पराया कर दिया, तो एक कम्युनिटी नहीं, उसकी कम्युनिटी नहीं, उसको पराया कर दिया, अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो पैरिया पराया कर दिया, इसे आप याद रखना। लॉयलिस्ट का मतलब तो है जो लॉयल है, फेथफुल है। डिसेंटर मीन्स अ पर्सन हु अपोजेस द आइडियाज बिलीव्स ऑफ अ ग्रुप। डिसेंटर वो पर्सन है जो एक ग्रुप की आइडियाज को, आदर्शों को, उनकी बिलीव्स को, मान्यताओं को अपोज करता है, उनकी अगेंस्ट जाता है। डिसेंटर, डिसेंटर डिसएग्री करता है, डिसेंटर, ठीक है। डिसेंटर मीन्स अ पर्सन हु अपोजेस द आइडियाज बिलीव्स ऑफ अ ग्रुप। और पैरिया वो है जिसको एक कम्युनिटी, सोसाइटी के लोग एक्सक्लूड या इग्नोर करते। A facility equipped with instruments for studying stars, planets and other celestial bodies. इसको क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी, ऑब्जर्वेटरी, ग्रीन हाउस, आर्चीव। स्टार प्लैनेट को स्टडी करने की जो फैसिलिटी होती है, इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन 2 ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टार प्लैनेट्स की स्टडी, लेकिन हमने यहाँ बात की थी जो फैसिलिटी होती है इनको स्टडी करने की, उसको क्या कहते हैं? जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं स्टार प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ग्रीन हाउस मीन्स अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स। ग्लास की बिल्डिंग जाते प्लांट्स पेड़ पौधे उगाने के लिए। Archive means place where documents, things are collected and stored for future reference. जैसे मेल्स में ऑप्शन आते हैं ना, आर्चीव करना मेल्स को, मतलब उनको फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, रिकॉर्ड्स को, उसे हम कहते हैं आर्चीव। जैसे मेल्स का ऑप्शन आता है आर्चीव मेल्स, मतलब इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ स्टार प्लैनेट्स, ऑब्जर्वेटरी हमने देख लिया। ग्रीन हाउस मीन्स a building made of glass used to grow plants. ग्रीन हाउस है जहाँ प्लांट्स ग्रो कर सके, उसके लिए ग्रीन हाउस, एक ग्लास की बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट, कैरोलस, रेटिसेंट, टैसिटाइन। इजी है वाला, ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं गैरुलस, 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 GARRULUS। पहले एरर में कई बार पूछते हैं। गैरुलस मतलब होता है टॉकेटिव, आउटस्पोकन, ज्यादा बोलने वाला, घड़ी घड़ी बोलता रहता है, गैरुलस, याद रखना, घड़ी घड़ी जो बोलता रहे, गैरुलस। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कम बातें करने वाला, जो अपने अंदर ज्यादा बातें रखे। रेटिसेंट मतलब भी कम बोलने वाला, और टैसिटन भी कम बोलने वाला, जब उसको टर्न आती है वो तभी बोलता, अदरवाइज वो ज्यादा बात नहीं करता। सो गैरुलस हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो घड़ी घड़ी बोलता रहे। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। अबेटोर, एक्वेरियम, जू, एवियरी। तो सबको ही पता है, जू, जू। एबेटोर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, बुचर हाउस, उसे कहते हैं एबेटोर। एवियरी मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर मेड। एवी बर्ड्स रिलेटेड होता है, एवियरी वो जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है। एपियरी किससे रिलेटेड होता है? बीज से, एपी, एपीआई, एपी बीज से रिलेटेड होता है, और एवी बर्ड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट और मैनरिज्म, किसी व्यक्ति का एक पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, अलग से एक हैबिट, मैनरिज्म, उसे क्या कहेंगे? आइडियोसिंक्रेसी, इल्यूजन, हिपोक्रेसी, एक्सेंट्रिसिटी। इल्यूजन का मतलब तो होता है भ्रम, फॉल्स आइडिया, जैसे इल्यूजन हो जाना, भ्रम हो जाना। हिपोक्रेसी होता है, ही इज अ हिपोक्रेट, शी इज अ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट से मतलब क्या होता है? इसमें दोगलापन होना, दोगलापन, हिपोक्रेसी, बनावटी होना। एक्सेंट्रिसिटी का मतलब सन्नाटा होता है। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है एक लत, किसी चीज की एक लत लग जाना। पेक्यूलियर हैबिट, यहाँ लिखा ना हैबिट, मतलब लत, एक हैबिट होना, एक अजीब सी हैबिट होना, मैनरिज्म होना, इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी। जिसको एक अजीब सी हैबिट हो, ठीक है, एक अलग सी लत लग जाती है, फिर उसको मतलब क्या नहीं कहते, इडियट है, इडियट जैसा बिहेव कर रहा है,
ऐसे हम याद रखना, इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है किसी चीज की लत हो जानी, पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट। नेक्स्ट है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण स्पीच दी जाए, जैसे आपको अचानक किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कह दिया जाए विदाउट प्रिपरेशन, तो उसको क्या कहेंगे? सोलिलोकी, रिब्यूटल, मोनोलॉग, इम्प्रॉम्प्टू। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जो भाषण स्पीच दी जाए ऐसे हम कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाए। मोनोलॉग का मतलब तो होता है एक लॉन्ग स्पीच, एक लॉन्ग स्पीच अपने मतलब एक ही इंसान बात कर रहा है। डायलॉग होता है जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, संवाद बातचीत हो रही है। लेकिन मोनोलॉग में एक ही बोल रहा है, एक ही इंसान स्पीच दे रहा है। जैसे किसी ड्रामा में, किसी प्ले में एक ही इंसान स्पीच दे रहा है, सब सुन रहे हैं, वो है मोनोलॉग। ठीक है, मोनोलॉग। रेब्यूटल मीन्स अ स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट टू कॉन्ट्राडिक्ट अनदर स्टेटमेंट, किसी और स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, काटने के लिए, अपोज करने के लिए जो स्टेटमेंट दी जाए उसे कहते हैं रेब्यूटल। रेब्यूटल, ठीक है। और सोलिलोकी का मतलब तो होता है कि अपने से ही बात कर रहा है, जैसे मूवीज में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा ना कि विलियंस जो होते हैं खुद से ही बात कर रहे होते हैं, मन में ही कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं सोलिलोकी, जब वो खुद से ही अंदर बात कर रहे हैं अपने। और मोनोलॉग होता है जो एक इंसान स्पीच दे रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, उसे हम कहते हैं मोनोलॉग, जैसे किसी ड्रामा, किसी प्ले में। रेब्यूटल एंड स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट टू कॉन्ट्राडिक्ट अनदर स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, जो बहुत बात करता है, भी हमने बोला। इसका आंसर क्या होगा? गैरुलस। गैरुलस घड़ी घड़ी बात करता है, गैरुलस। साइलेंट कम बोलने वाला, इंट्रोवर्ट जो बातें अंदर रख के कम एक्सप्रेस करने वाला, कम बोलने वाला। और रेटिसेंट का मतलब भी कम बोलने वाला। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जिसे बुक्स कलेक्ट करने का शौक है। बिब्लियोफाइल, फिलैटलिस्ट, बॉटनिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फाइल जहाँ पे वर्ड लिखे वो लव के लिए यूज होता है। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स, जिसको कि पुस्तकों से, बुक्स से प्यार हो, सेम कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, बुक्स, जिसे बुक्स से प्यार हो, बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता हो, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। फिलैटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट स्टेम्स, जो स्टेम्स कलेक्ट करे, फिलैटलिस्ट, इसको फिलैटलिस्ट कहते हैं। बॉटनिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज प्लांट्स, बॉटनी का प्रोफेसर, जो प्लांट्स पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन, ह्यूमन के बारे में, मैनकाइंड के बारे में, ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में जो पढ़ते हैं वो होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो मैन से रिलेटेड है, मिसैंथ्रोप जो हेट करता है मैन को, फिलैंथ्रोपिस्ट वन हु लव्स मैनकाइंड, जो जेनरस है, परोपकारी है, तो एंथ्रो मैन से रिलेटेड है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट लॉजी किससे रिलेटेड होता है? स्टडी से। बिब्लियोलॉजी स्टडी ऑफ बुक्स। तो बिब्लियोफाइल का मतलब होता है वन हु लव्स बुक्स, जिसे किताबों से प्यार। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो स्टडीज ह्यूमंस, बॉटनिस्ट प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाला, और फिलैटलिस्ट जो स्टेम्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, जो ह्यूमन सोसाइटी कल्चर के बारे में पढ़ता है। सोशियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, ह्यूमन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड अभी हमने पढ़ा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी तो पढ़ा, जो मैनकाइंड के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ता है, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी बिहेवियर, जो ह्यूमन सोसाइटी, समाज के बारे में पढ़ता है, समाज के बारे में अध्ययन करता है, बिहेवियर के बारे में, सोशल बिहेवियर, वो है सोशोलॉजिस्ट। जो ह्यूमन मैनकाइंड का एवोल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़े, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियन मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट हिस्ट्री, जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एंशियंट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कलेक्ट स्टेम्स, ये भी हम कर चुके हैं अभी। बिब्लियोफाइल लवर ऑफ बुक्स, बॉटनिस्ट पेड़ पौधों के बारे में पढ़ने वाला, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमनकाइंड, कितनी बार पूछा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ह्यूमनकाइंड के बारे में पढ़ने वाला। सो पर्सन हु कलेक्ट स्टेम्स, इसको कहते हैं
फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट, ठीक है, फिलेटलिस्ट। अ पर्सन हु राइट्स बुक, अब बुक्स लिखने वाले को क्या कहेंगे? बुक से प्यार करने वाला था बिब्लियोफाइल, लिखने वाले को पब्लिशर, एडिटर, ऑरेटर, ऑथर। ऑथर, ऑथर, ऑथर है बुक्स लिखने वाला। ऑरेटर होता है अ पर्सन स्किल्ड इन पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में जो स्किल्ड हो उसको हम कहते हैं ऑरेटर। ऑरेटर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है। एडिटर इज अ पर्सन हु प्रिपेयर्स कंटेंट फॉर पब्लिकेशन। अब ऑथर और एडिटर में फर्क होता है। ऑथर को जो लिखने वाला को राइट्स बुक्स, तो बुक को लिखने के बाद पर्सन उसको एडिट करता है, उसमें कुछ भी जोड़ना घटाना की चेंजेस करने हैं वो एडिटर करते हैं, ठीक है। तो एडिटर वो है वो प्रिपेयर्स कंटेंट फॉर पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन होने से पहले, कोई बुक छपने से पहले एक बार एडिटर उसको एडिट करते हैं। ऑथर ने किताब लिख दी, अब उसमें कोई चेंजेस करने हैं, कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, ठीक है, कुछ भी चेंज करना है तो वो एडिट करते हैं और उस कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं पब्लिकेशन के लिए। और किसके पास जाता है पब्लिकेशन के लिए? पब्लिशर के पास, जो उस किताब को छापते हैं। तो पब्लिशर जो बुक को पब्लिश करते हैं, लॉन्च करते हैं। एडिटर जो एडिट करते हैं बुक्स को, इसमें चेंजेस करते हैं। ऑथर लिखने वाला, और एडिटर पब्लिक स्पीकिंग में जो है स्किल्ड है। नेक्स्ट है अ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। नो पॉलिटिकल ऑर्डर हो यहाँ पे, जहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, ओलिगार्की। ओलिगार्की हमने देख लिया, एक ग्रुप ऑफ पीपल अगर रूल कर रहे हैं तो वो है, लेकिन यहाँ तो एब्सेंस कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो ओलिगार्की तो नहीं होगा। मोनार्की मतलब होता है एक ही रूलर है। मोनार्की सिंगल रूलर, मोनो मतलब सिंगल, जैसे मोनोलॉग एक ही पर्सन स्पीच दे रहे हैं, तो मोनो मतलब एक होता है, सिंगल। तो मोनार्की को मतलब एक रूलर है, पर कोई तो गवर्नमेंट है, कोई तो रूलर है, लेकिन यहाँ तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कुछ है। प्लूटोक्रेसी इज रूल्ड बाय रिच, प्लूटोक्रेसी रिच पीपल, अमीर लोग जो शासन में है उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। पर कोई तो शासन में है, यहाँ तो कोई शासन में है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, कोई टीचर ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? एनार्की, एनार्की, ठीक है। मोनार्की मीन्स रूल बाय अ किंग और क्वीन, प्लूटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, ओलिगार्की गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, एनार्की मतलब होता है नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट, कोई रूल नहीं है, कोई सरकार नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्बलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। टोकन, टोटेम, बैनर, ट्रॉफी। एम्बलम है जो लोगों के लिए, टोकन एम्बलम थोड़ी होता है। ट्रॉफी